माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों आप लोगों को पढ़ाएंगे बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज ज्योग्राफी में से टॉपिक विश्व के जल संसाधन व उनका संरक्षण। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि विश्व में आज जल की अत्यधिक महत्ता है और ऑल ओवर एंटायर वर्ल्ड हम देखें तो जल का जो प्रयोग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, खनिज है, पीने के लिए है, सिंचाई के लिए है, नेविगेशन के लिए है और अनेक प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं उसके अंदर ज़्यादातर जल का प्रयोग किया जाता है। अतः जल की जो उपयोगिता है वो वर्ल्ड के अंदर सर्वोपरि है। आज संपूर्ण विश्व में जल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, जल का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विश्व की जो आबादी है पूरी पूर्णतया जल पर ही निर्भर है। अतः जल ही जीवन है। चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो आज वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन पर यदि हम दृष्टिपात करें तो सामान्य परिचय के रूप में संपूर्ण विश्व में 71% भाग पर जल भाग है तथा 29% भाग पर स्थलीय भाग की अधिकता पाई जाती है। तो विश्व में जो जल का वितरण है वो सभी जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का जल है। विश्व में मोटे तौर पर देखें तो जो बड़े महासागर है, 5 महासागर, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड का 40% जल विद्यमान है। संपूर्ण विश्व में 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थलीय भाग की अधिकता पाई जाती है। तो जल का जो वितरण है उसको इस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले सामुद्रिक जल, ओशियनिक वाटर, 5 महासागरों में विद्यमान है, जिसमें पहला है प्रशांत महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिका महासागर पर आज पर्याप्त मात्रा में जल विद्यमान है, अर्थात 40% भाग जल से इन 5 महासागरों के अंदर विद्यमान है। फिर है धरातलीय जल। इसके अंतर्गत नदी है, झील है, तालाब, नहर जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, ये इसके अंतर्गत धरातलीय जल के अंतर्गत आते हैं, यानी सरफेस वाटर। नदियों के रूप में विश्व की अनेक नदियां जैसे मिसिसिपी, सिंधु, गंगा, याक्टिसिक्यांग, नील आदि नदियां प्रमुख हैं, जिनके किनारे बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं, बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। जैसे मिसिसिपी नदी यूएसए के अंदर है, सिंधु गंगा नदी जैसे इंडिया के अंदर, याक्टिसिक्यांग चीन में, नील नदी मिस्र में है। तो विश्व के अंदर अनेक नदियां विद्यमान हैं जो जल के प्रमुख स्रोत हैं। झीलों के रूप में भी जल विद्यमान है, जैसे कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, साल्ट लेक है, अमेरिका की महान झीलें हैं, अफ्रीका की बहुत सारी झीलें हैं, वो सब झीलें जल के रूप में, जलाशय के रूप में विद्यमान हैं। उसके बाद में विद्यार्थी हम तीसरे नंबर पर लेते हैं भूमिगत जल संसाधन, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत हम प्राय देखते हैं कि धरातल के नीचे भी भूगर्भिक शिलाओं में जल दरारों में विद्यमान रहता है, जो नलकूपों और कुओं के माध्यम से धरातल पर लाया जाता है। इस तरह के जल संसाधन भारत, यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और एशिया में विद्यमान है। इसके बाद में विद्यार्थी हम 3 तरह के जल संसाधन देखने के पश्चात अध्ययन करेंगे। जल का यूटिलाइजेशन, जल का उपयोग। ऑल ओवर या एंटायर वर्ल्ड यदि हम देखें तो विश्व के 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, सभी के अंदर जल का किसी न किसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो प्रयोग है फिशरीज प्रोडक्शन। आज विश्व में मत्स्य उत्पादन लगभग सभी महाद्वीपों के अंदर, उनके जो तटीय भाग है जहाँ पर सागरीय भाग स्थित है, उनके तटीय भागों पर मत्स्य पालन का या मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। विशेष करके यूरोप का जो पश्चिमी तट है, जहाँ पर मत्स्य के बड़े बड़े केंद्र हैं, तो वहाँ पर मत्स्य पालन और मत्स्य या मछली पकड़ने का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है, जिसमें विश्व का जो डागर बैंक है वो प्रमुख है। इसके अलावा चीन जो चारों तरफ से महासागर से, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिणी चीन महासागर से घिरा हुआ है, उसके तटीय भागों में
ज़्यादातर भागों के अंदर मत्स्य पालन या मछली पकड़ने का काम किया जाता है। सॉरी, जापान जो 4 द्वीपों से बनकर के बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू। जो जापान एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर जो उसके तटीय भाग है उसमें नौकायन का काम किया जाता है। नौकाओं के माध्यम से मछली पकड़ने का काम वहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है। यूएसए के चाहे पूर्वी समुद्री तट हो, पश्चिमी समुद्री तट, दोनों किनारों पर बड़े बड़े मत्स्य के केंद्र है, जहाँ पर मत्स्य पालन और मछली पकड़ने का काम यहाँ प्रमुखता से किया जाता है। इसके अलावा विश्व के अंदर जो जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जिसमें इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो चारों तरफ का क्षेत्र है, यानी अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं, वहाँ पर जो कि चारों तरफ से सागरों से घिरे हुए हैं, वहाँ पर मत्स्य पकड़ने का काम, मछली पकड़ने का काम ज़्यादातर किया जाता है। तो इस तरह से विश्व के अंदर जहाँ तटीय क्षेत्र है वहाँ मत्स्य उत्पादन या मछली पकड़ने का काम विशेष करके किया जाता है, और विशेष करके पश्चिमी यूरोप, यूएसए, जापान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंदर सर्वाधिक रूप से किया जाता है। भारत जैसे उपमहाद्वीप में जो इसका दक्षिणी भाग है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, और दक्षिण में तमिलनाडु है, इनके जो तटीय भाग है उनके ऊपर ज़्यादातर मछली पकड़ने का काम किया जाता है। और भारत के अंदर ज़्यादातर जो केरल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का काम किया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल वर्क यानी औद्योगिक कार्यों के अंदर भी जल का मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है। जैसे यूएसए, जहाँ पर मान जिले हैं, वहाँ लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, कोयला उद्योग का विकास हुआ है, इसके अलावा अनेक मोटर गाड़ी उद्योगों का विकास हुआ है, यानी सभी प्रकार के जो उद्योग है वो वहाँ पर लगाए गए, लेकिन मैक्सिमम मात्रा के अंदर उनमें जल का प्रयोग किया जाता है। एशिया महाद्वीप, इसमें भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, सबके अंदर जो जिस एरिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ वहाँ जल का प्रयोग किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, चाहे वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सदर्न यूरोप या भूमध्य सागर के आसपास के जितना भी भाग है, वहाँ पर मैक्सिमम मात्रा के अंदर इंडस्ट्रियल वर्क के लिए जल को प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो औद्योगिकरण हुआ जिन इलाकों के अंदर, वहाँ पर जल का मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है। फिर पीने के लिए पेयजल के रूप में भी विश्व के जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें सब में पीने के लिए पानी को प्रयोग में लिया जाता है। जल ही जीवन है, जल ही आधार है जीवन का। विश्व में सभी महाद्वीपों पेय के रूप में, यूएसए हो, चाहे एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में पेयजल के रूप में या घरेलू उपयोग के रूप में पानी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। फिर विद्यार्थियों, जल का प्रयोग जल विद्युत के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, वर्ल्ड के अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप, यूएसए, एशिया, जितने भी ये कॉन्टिनेंट है, इत्यादि कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर विद्युत उत्पादन के लिए जल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नौ परिवहन के लिए या नेविगेशन के लिए विश्व में देखा जाए, चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, तो जो सारा व्यापार है वो ज़्यादातर समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। तो समुद्री मार्गों में इससे समुद्री जल मार्गों का जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इन देशों के बीच में। जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता है, इसमें अंध महासागर उसके बीच में आता है, जो विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग कहलाता है। तो यहाँ पर व्यापार जिसमें नौकाओं के माध्यम से होता है। इसके अलावा भारत का उत्तरी अमेरिका के साथ, भारत का यूरोप के साथ, भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, चीन का दक्षिणी चीन सागर व अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता है वो जल के माध्यम से ही होता है, यानी जल के माध्यम से समुद्रों से होकर के नौका परिवहन किया जाता है, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अब जल का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए जल का अत्यधिक दोहन है उस पर रोक लगाई जाए। जो जल का मैक्सिमम प्रयोग किया जा रहा है, जो व्यर्थ में पानी बहा जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। जनरल अवेयरनेस, लोगों के अंदर एक ऐसी जन चेतना का प्रसार अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से किया जाए कि पब्लिक में इस तरह की अवेयरनेस आ जाए। जल का शुद्धिकरण,
यानी विश्व के अंदर औद्योगिकरण के पश्चात या जहाँ पर जल के अंदर बहुत अधिक मलिनता आ जाती है या गंदगी आ जाती है, तो विभिन्न उद्योगों के माध्यम से या विभिन्न जल संयंत्रों के माध्यम से उनका शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, ताकि वापस रिफाइंड करके जल का प्रयोग पेयजल के रूप में, उद्योगों के रूप में या घरेलू उपयोग में किया जा सके। सीमित मात्रा में जल का प्रयोग, जहाँ कई देशों के अंदर जल की पर्याप्तता है, तो वहाँ पर जल का जो है इस तरह से प्रयोग किया जाता है, व्यर्थ में पानी बहा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह से एक बाध्यता या उनके ऊपर एक इस तरह का प्रेशर डाला जाए जिससे कि सीमित मात्रा में जल का प्रयोग किया जाए। जल पर सरकार के शोधनशालाओं के निर्माण पर जोर गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जल शोधनशालाएँ लगाई जाए, उन पर व्यय किया जाए, जिससे कि शुद्ध जल लोगों को प्राप्त हो सके, या जो गंदगी वाला जल है उसको भी वापस रिफाइन करके वापस प्रयोग में लाया जा सकता है। सरकारी जल नीति का पालन, गवर्नमेंट की जो जल की पॉलिसी होती है, वाटर पॉलिसी, उसका अक्सर से पालन करना चाहिए। सरकार को जल से होने वाले जो प्रदूषण है, उनके प्रदूषण द्वारा जो होने वाला प्रभाव है, उसका जनता को मैसेज देना चाहिए। इसके अलावा जल की सरकारी जल नीति है, इसके अंतर्गत ज़्यादातर जो जल है उसका इस तरह से उपयोग किया जाए, कम से कम मात्रा में उपयोग किया जाए, इस तरह के संयंत्र लगाए जाए जिससे कि जल शुद्ध हो जाए, और ज़्यादातर लोगों के अंदर इस तरह का एक मैसेज पहुंचाया जाए कि जल दूषित होने से अनेक प्रकार की हानियां हो सकती है। इस तरह से सरकारी जो जल नीति है उसका भी अक्सर से पालन किया जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।